guys, came to and welcome back to my channel Styling with Pooja and welcome to 2021. Wish you all a very happy new year. I wish this year 2021 brings happiness in your life and also stay safe and healthy. Now today's video is going to be a DIY video. आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि कैसे आप डैंड्रफ को क्योर कर सकते हैं, कैसे उसे कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। और जैसे कि अभी विंटर्स चल रहे हैं तो हमें डैंड्रफ की प्रॉब्लम और ज़्यादा फेस करने को मिलती है। सो यस, बाय यूजिंग ओनली 2 or 3 नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हम एक DIY हेयर ऑयल बनाएंगे। एंड ऑफ कोर्स मैं बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स यूज़ नहीं करने वाली हूँ बिकॉज लेट्स बी प्रैक्टिकल गाइज, वो फिर सिर्फ वीडियो में ही देखने में ही अच्छा लगता है और रियल लाइफ में कोई भी उसे फॉलो नहीं करता है, बहुत आलस आता है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब और यस, नोटिफिकेशन बेल को भी हिट करना है ताकि आप मेरे आने वाले वीडियोस को मिस ना करें। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो आपको चाहिए होगा सबसे पहले कोकोनट ऑयल, कोई सा भी चलेगा। नेक्स्ट आपको चाहिए होगा लेमन एंड लास्टली यू विल नीड 1 विटामिन ई कैप्सूल। नाउ दिस इज ऑप्शनल, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर 2 टेबलस्पून कोकोनट ऑयल ले रही हूँ। आप ऑब्वियसली अपनी हेयर लेंथ के अकॉर्डिंग लीजिएगा। एंड अगर आप कोकोनट ऑयल यूज नहीं करते हैं तो बिल्कुल दिक्कत की बात नहीं है, आप आपकी पसंद का कोई भी हेयर ऑयल यूज कर सकते हैं। फिर मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1 विटामिन ई कैप्सूल एंड बाय यूजिंग डबल बॉयलर प्रोसेस इस मिक्सचर को थोड़ा सा आपको वार्म कर लेना है। नाउ हाफ लेमन लेकर सीड्स को निकाल लूंगी एंड इसका जूस ऑयल में ऐड कर दूंगी। तीनों चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेना है और हमारा एंटी डैंड्रफ DIY हेयर ऑयल रेडी है, जो कि बहुत ही नेचुरल इंग्रेडिएंट्स का यूज करके हमने बनाया है। अब इसका एप्लीकेशन मैं आपको बताती हूँ। तो आपको कॉटन बॉल्स का यूज करके इसको अप्लाई करना है। सो इस कॉटन बॉल को आपको इस मिक्सचर में डिप करना है एंड इस तरीके से अपने स्कैल्प में अप्लाई करना है। एंड आपको इसे हल्के हल्के से मसाज भी करते जाना है, जिससे ये जो लेमन का यूज किया है हमने, तो ये जो लेमन में एंटी डैंड्रफ प्रॉपर्टीज होती हैं वो प्रॉपरली आपके स्कैल्प में लग पाए और अच्छे से अपना पूरा काम कर पाए। एंड अगर बात करें कि आपको इसे वीक में कितनी बार लगाना है, तो आपको इसे एक वीक में 2 बार तो लगाना ही है फॉर मैक्सिमम रिजल्ट। एंड आप इसे ओवरनाइट रखेंगे तो अच्छा होगा, लेकिन अगर नहीं रख सकते हैं तो आपको इसे बिफोर हेयर वॉश कम से कम 3 से 4 घंटों तक के लिए तो रखना ही है। पूरे स्कैल्प पर हर तरफ लगा लीजिए और अच्छे से मसाज करिए। सो अच्छे से अप्लाई करने के बाद अपने हेयर्स को टाई कर लीजिए। 3 स्ट्रैंड ब्रेड से कर सकते हैं आप या फिर बन भी बना सकते हैं। और आप इसे ऑयलिंग के साथ करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, अलग से बार बार करके परेशान क्यों ही होना है। सो कीप इट फॉर ओवरनाइट एंड अगले दिन अपने हेयर वॉश कर लीजिए विद अ शैम्पू ऑफ योर चॉइस। एंड विद दिस आई फिनिश माई टुडेज वीडियो। आई होप ये रेमेडी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। अगर पसंद आया है वीडियो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी विथ योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। ऐसे ही और अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नाउ आई विल सी यू सुपर सून इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर गाइज, बाय बाय।